भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो रक्षा तकनीक के क्षेत्र में दुनिया की सबसे तेज उभरती ताकतों में से एक है। जिन क्षमताओं को विकसित करने में दुनिया के बड़े देशों को दशकों लग गए, वही उपलब्धियां भारत ने कम समय में अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर हासिल कर ली है। इसी कड़ी में भारत ने मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी में इतिहास रच दिया है। ये वही तकनीक है जो अब तक केवल नासा, DARPA और एयरबस जैसी कुछ वैश्विक एजेंसियों के पास ही उपलब्ध थी। अब भारत ने DRDO और CSIR NAL के जरिए इसे सफलतापूर्वक विकसित करके दिखा दिया है। ये तकनीक है मॉर्फिंग विंग सिस्टम, यानी हवा में उड़ते उड़ते पंखों का आकार बदलने की क्षमता की। यह सिर्फ एक तकनीक प्रयोग नहीं है, बल्कि भारत की उभरती सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के विचार का चमकदार प्रमाण है। DRDO ने CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL के साथ मिलकर हवा में रियल टाइम जियोमेट्रिक एडजस्टमेंट का सफल प्रदर्शन किया है। मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी में मिली बड़ी कामयाबी की वजह से अब एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान ही अपने पंखों का आकार बदल सकेंगे। ये वही क्षमता है जिसे पहले सिर्फ नासा, एयरबस और DARPA जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने विकसित करने की कोशिश की थी। अब भारत का अपना एरोनॉटिक्स सेक्टर इस आधुनिक तकनीक को असली उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर पर सफलतापूर्वक आजमा रहा है। मॉर्फिंग विंग तकनीक के सफल ट्रायल के बाद भारत के फाइटर जेट अब उड़ान के दौरान अपनी जरूरत के मुताबिक तुरंत अपना स्वरूप बदल सकेंगे। टेक ऑफ के समय अधिक लिफ्ट, क्रूजिंग में कम ड्रैग और युद्ध की स्थिति में अधिक मैन्यूवरिंग कर सकेंगे। यानी अब पंख खुद ब खुद तय करेंगे कि कौन सा फॉर्म सबसे सही रहेगा। ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मिनी मोटर और शेप मेमोरी अलॉय अपने आप आकार बदल लेते हैं। इससे फाइटर जेट न केवल अधिक फ्यूल एफिशिएंट होता है, बल्कि दुश्मन के रडार से भी बेहतर तरीके से छिप सकते हैं। ये भविष्य की एयर वॉरफेयर के लिए भारत के लिए एक ऐसी छलांग है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक मुश्किल थी। इस तकनीक में आयरन बेस्ड शेप मेमोरी अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जो गर्म होने पर सिमट जाती है और ठंडा होने पर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इसके कारण किसी तरह की भारी मशीन या बड़े हाइड्रोलिक सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। इससे विमान हल्का भी होता है और ऊर्जा की खपत भी कम होती है। विंग के भीतर कोई गैप नहीं होता, जिससे रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे भारत की स्टेल्थ कैपेबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव माना गया है। भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये एक ऐसा क्षण है जो बताता है कि देश अब न सिर्फ दुनिया की तकनीक अपना सकता है, बल्कि अपने दम पर उसे विकसित कर सकता है। मॉर्फिंग विंग टेक्निक और ब्रह्मोस के संयोजन को देखें तो साफ पता चलता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों खरीदने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों में नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन चुका है। आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रतिभा और राष्ट्रभक्ति, इन तीनों ने मिलकर भारत को वो ताकत दी है जो दुनिया की बड़ी शक्तियां भी ध्यान से देख रही हैं। जिस भारत को कभी विकासशील और पिछड़ा कहा जाता था, वही भारत आज भविष्य की एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शक बन रहा है। ये उपलब्धि सिर्फ DRDO या वायु सेना की नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपने देश की प्रगति पर गर्व करता हो। दुनिया भले हमें चुनौती दे, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि जब देश के वैज्ञानिक, सैनिक और नागरिक एक साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता है। आज भारत सिर्फ तकनीक नहीं बना रहा है, बल्कि एक सशक्त, सुरक्षित और गौरवशाली भविष्य की नींव रख रहा है, जहां हम न केवल अपने देश की रक्षा करेंगे, बल्कि दुनिया को भी नई दिशा दिखाएंगे। भारत की ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और जमीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि जब ब्रह्मोस को किसी फाइटर जेट से दागा जाता है, तब इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। लेकिन ये जानकर कई लोगों को हैरानी होती है कि भारतीय वायुसेना में फिलहाल केवल एक ही तरह का लड़ाकू विमान ऐसा है जो ब्रह्मोस मिसाइल को हवा से दागने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना पहले से ही ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उपयोग करती है। दुनिया में कोई भी मिसाइल ब्रह्मोस के स्तर की गति और मारक क्षमता नहीं रखती है। जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से इसे दागा जा सकता है। लेकिन जब ब्रह्मोस को हवा से दागा जाता है, यानी फाइटर जेट से, तब इसकी विनाशक क्षमता दुगनी हो जाती है।
भारत की वायुसेना में फिलहाल ये क्षमता सिर्फ Su-30 MKI फाइटर जेट के पास है। 2017 में जब Su-30 MKI और ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन सफल हुआ तो ये हवाई युद्ध की रणनीति में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए बिना भारतीय जेट अपनी ही सीमा में रहते हुए 400 किलोमीटर दूर किसी भी सैन्य ठिकाने को भेद सकते हैं। ये वही शक्ति है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और भारत गर्व के साथ उनमें शामिल है। ब्रह्मोस का वर्तमान संस्करण 2.5 टन वजनी है, इसलिए Su-30 MKI एक बार में सिर्फ एक मिसाइल लेकर उड़ सकता है। लेकिन आने वाला संस्करण हल्का होगा और भारत एक ही विमान पर 3 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत का एक अकेला फाइटर जेट ही दुश्मन की पूरी वायुसेना के एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस की नई उत्पादन लाइन शुरू होने के बाद इस मिसाइल का निर्माण तेज हो गया है और वर्ष अंत तक भारत के पास 1500 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का भंडार होगा। ये सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा का एक अभेद कवच है। भारत ने आज खुद को रक्षा तकनीक के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर साबित कर दिया है। अब भारत केवल हथियारों को खरीदने वाला देश नहीं रहा है बल्कि अपनी तकनीक और विशेषज्ञता से उन्हें बनाने और विकसित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारतीय फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइलें इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। इनकी ताकत और सटीकता ने दुश्मन के खेमे में चिंता और खलबली मचा दी है। भारतीय वायुसेना के लाइट वेट तेजस फाइटर जेट की विशेषताएं भी पूरी दुनिया को हैरान कर चुकी हैं। तेजस हल्का होने के बावजूद बेहद फुर्तीला और तेज है और ये युद्ध के हर हालात में अपने आप को ढाल सकता है। इसकी आधुनिक तकनीक, उड़ान की क्षमता और सटीक हथियार इसे एक खतरनाक लड़ाकू विमान बनाते हैं। इसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जमीन, पानी और हवा तीनों माध्यमों से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाती है। जब इसे फाइटर जेट से दागा जाता है तो इसकी विनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। भारत ने इस हथियार को न केवल विकसित किया है बल्कि उन्हें अपने लड़ाकू विमानों के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट भी किया है। इन उपलब्धियों ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब आधुनिक युद्ध तकनीक में एक आत्मनिर्भर और मजबूत शक्ति बन चुका है। ये न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है बल्कि दुनिया के सामने ये संदेश भी देता है कि भारत अब अपनी तकनीक और शक्ति के दम पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।